Hello बच्चों, let's see the question. The question says, at what phase of meiosis there are two cells, each with sister chromatids aligned at the spindle equator. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मियोसिस के किस फेज में दो सेल्स होते हैं जिनमें सिस्टर क्रोमैटिड्स भी प्रेजेंट होती हैं और वो स्पिंडल इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं. तो की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट है यू शुड नो फेजेस इन मियोसिस सेल साइकिल. मतलब सेल साइकिल में जब मियोसिस होती है उसके जो फेजेस हैं, सब फेजेस, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस फेज में क्या हो रहा है. तो सबसे पहले तो स्पिंडल इक्वेटर की बात ही सिर्फ मेटाफेज पे चलती है. कौन से फेज में होती है स्पिंडल इक्वेटर की बात? मेटाफेज में. अब दो मेटाफेज होते हैं, मेटाफेज वन एंड मेटाफेज टू. मेटाफेज वन होता है मियोसिस वन में एंड मेटाफेज टू होता है मियोसिस टू में. मियोसिस वन इज रिडक्शनल एंड मियोसिस टू इज जस्ट द सेम एज माइटोसिस विच इज इक्वेशनल. अब मेटाफेज वन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? जिनमें सेम ट्रेट का जीन जो होता है वो सेम जगह पर होता है, सेम प्लेस पर होता है. ओके. होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड आर paired so that bivalents are arranged at equator. Bivalents are arranged at equator. बाइवेलेंट क्या होता है? बाइवेलेंट मतलब दो क्रोमोसोम, और यहाँ पर दो मेटाफेजिक प्लेट्स बनती है मेटाफेज वन में. इसका मतलब चार क्रोमोसोम्स है ना. यहाँ पर चार क्रोमोसोम्स हो गए, सिंगल सेल में चार क्रोमोसोम हो गए इसका मतलब. लेकिन हमसे क्या पूछा है? दो सेल्स विद ईच विद सिस्टर क्रोमैटिड्स. अब मेटाफेज टू के अंदर देखते हैं. मेटाफेज टू में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स अलाइंड होती हैं. सिस्टर chromatids aligned at equator of cell. Aligned at equator of cell. यहाँ पर एक ही मेटाफिजिक प्लेट बनती है. इक्वेटर दोनों में एक ही होता है, लेकिन मेटाफिजिक प्लेट इसमें दो होती है एंड इसमें एक होती है. एट इक्वेटर ऑफ सेल. तो सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से वाले मियोसिस में बने? सिस्टर क्रोमैटिड्स बने मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस टू में. तो यहाँ मेटाफेज वन हम कैंसिल कर सकते हैं. एनाफेज में तो सेल्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, तो यहाँ पर मेटाफिजिक प्लेट की कोई बात नहीं आती, स्पिंडल इक्वेटर की कोई बात नहीं होती. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज टू. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.